वासुदेवाय। श्री हरि की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। बैसाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे अपने सभी पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। बैसाख भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण वर्ष का सर्वश्रेष्ठ और शुभ महीना माना गया है। इस दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाना राज सूर्य यज्ञ के समान है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व भी होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पौराणिक शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व माना गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान का भी बहुत महत्व है। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, भोलेनाथ और श्री कृष्ण की आराधना करने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन चंद्र की शुभ किरणें जब अपने आपके घर के आंगन में पड़ती हैं तो खुशियां बरसती है और सभी देवताओं का आशीष भी मिलता है। सनातन धर्म में बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शुभ मुहूर्त देकर सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से पूजा की जाती है। बैसाख पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बैसाख पूर्णिमा को यम पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन यम को प्रसन्न करने के लिए पानी का घड़ा दान करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से परम लोक की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर पीपल की परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को प्रिय है। ऐसे में पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बैसाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने उनके बचपन के सहपाठी मित्र ब्राह्मण सुदामा द्वारिका मिलने पहुँचे तो श्री कृष्ण जी ने उनको सत्य विनायक व्रत यानी बैसाख पूर्णिमा व्रत का विधान बताया। उसी को करने से उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वे धनवान हो गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग के समय की बात है। एक बार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार हो, मुझे तुम कोई ऐसा विधान बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर नहीं रहे और वह व्रत सारे मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने का फल देता हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, माँ, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णवासी का व्रत करना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की रक्षा होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगर था, जिसमें धनेश्वर नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं था। एक दिन उस नगर में एक साधु आए। वह सभी के घरों से भिक्षा लेकर गए, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लिए। हर रोज वह साधु ऐसा ही करते थे। नगर के सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करते थे। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाते थे और साधु से जाकर पूछते हैं कि अगर आप नगर में सभी के घर से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर से नहीं, इसका क्या कारण है? तभी साधु कहते हैं कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान हो जाता है, इसलिए मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और साधु को हाथ जोड़कर कहने लगते हैं
कि मुनिवर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब साधु ने उससे 16 दिन की माँ चंडी की पूजा करने को कहा। उसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उनकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम देवदास था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु में है, लेकिन फिर भी जबरन उनका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उनके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा गया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैशाख पूर्णिमा की तिथि भगवान सत्यनारायण को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन पर सुबह स्नान करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा परिवार पर बनी रहती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत न भी कर पाए तो भी अन्नदान अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा पर किया गया छोटा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर रात में चंद्रमा को अर्घ देने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करने की स्थिति न बने तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और उनके मंत्रों का जाप करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें फूल और अक्षत चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र या पीली मिठाई अर्पित करें और भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद बांटें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लाभदायी माना जाता है। इस व्रत को रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। इस व्रत के दौरान व्रतधारी को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को दिन भर में कम से कम एक बार भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन में 2 बड़ी घटनाएं घटी। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और कुशीनगर में उनका स्वर्गारोहण हुआ। भगवान बुद्ध ने हमें सीखने की आध्यात्मिक अवधारणाएं सिखाई और भक्तों से उनका पालन करने को कहा। हिंदुओं का मानना है कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, जिनका जन्म 2583 साल पहले हुआ था। यह बौद्ध और हिंदुओं के लिए शुभ का दिन है। इस दिन भक्त बोधि वृक्ष के दर्शन और पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष वह वृक्ष है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश दिया था। भक्त भगवान बुद्ध की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं और उसके सामने मोमबत्तियां जलाते हैं। आंतरिक शांति और शांति के लिए आशीर्वाद पाने के लिए भक्त उनकी पूजा करते हैं। वे ध्यान करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे अपने पिछले पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये वैशाख पूर्णिमा की कथा, जानकारी, महत्व और पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं।